नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा जो करंट फीलिंग के ऊपर रीडिंग है। आज का सब्जेक्ट है क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपको लेके, करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, कोई नो कॉन्टेक्ट में हो सकता है, कोई ऑफ एंड ऑन में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो। आप अभी फिलहाल जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनका याद आपको सता रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है, या बात होते हुए भी आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं हो, इस जगह का आज का रीडिंग, इस एनर्जी लोगों के लिए आज का रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। पहले टैरो कार्ड से देखते हैं आज। ठीक है, पहले टैरो कार्ड से देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे कि अब मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। वो क्या सोच रहे हैं या दूसरा कोई सोच में खोए हुए हैं, या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। डिटेल जानने के लिए डिवाइन प्लीज हेल्प करे कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट फीलिंग क्या है व्यूअर्स के लिए, एंड एक्शन भी क्या लेने वाले हैं। प्लीज गाइड करे डिवाइन, प्लीज गाइड करे डिवाइन, प्लीज गाइड करे डिवाइन। चलो कार्ड क्या क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एयर साइन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मैंने बोला ना बहुत ज्यादा अप डाउन अप डाउन। आज का एक एनर्जी देखोगे, कल का एनर्जी चेंज, एक्सट्रीम एनर्जी का अप डाउन हो रहा है अभी। ठीक है, फाइव, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे बहुत सॉर्ड्स। ये क्या है, ये अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के नीचे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी बिल्कुल है, थ्री ऑफ wands, थर्ड पार्टी बिल्कुल है। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, रिलीजियन हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब आपका पर्सन का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई मैरिड है वो ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर थर्ड पार्टी है, इट्स ट्रू। और क्या है वो भी मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, एट ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, यू आर द सीक्रेट वुमन इन हिज और हर लाइफ। अगर आप वुमेन हो तो हिज लाइफ, अगर आप मेल हो तो हर लाइफ। ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए, फैमिली के लिए भी बहुत लोग का है। सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, विश लेके बैठे हैं। थोड़ा सा अभी एक जगह है जहां पे, इसीलिए ये बहुत जगह में बहुत पीछे के बारे में सोचता है। ये थोड़ा संस्कारी टाइप की है, ये थोड़ा पीछे क्या होगा नहीं होगा, ये सब के लिए कोई चीज को पकड़ के रखना, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम भी हुआ है उसको पकड़ के रखना, या कोई भी घर का इज्जत ये वो, ये लेके बहुत सोचने वाला, बहुत लोगों के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज। ठीक है, ये एनर्जी है, फुल एनर्जी में है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पैसा बनाने का कोशिश हो रहा है, रिलेशनशिप में भी आगे जाने का कोशिश हो रहा है, ये कोशिश, बट एंड ऑफ द डे डिवाइन सपोर्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन के कार्ड भी आया है। सो यहाँ पे सब साइन दिख रहा है, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, सब साइन दिखा रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर हर एनीथिंग आप हो सकते हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सो कुछ भी हो सकते हो।
एंजाइटी बहुत है आपके पर्सन का, 9 ऑफ सॉर्ट्स। रात में आपके पर्सन जो है वो सो नहीं पा रहा है, फिलहाल की एनर्जी में रात में सो नहीं पा रहा है। क्यों सो नहीं पा रहा है? इनका खुद की प्रॉब्लम ही सो नहीं पा रहा है। कोई थर्ड पार्टी का एनर्जी तो है ही, उसको पकड़ के रखना, नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, में फंसा है, फुल एनर्जी में जा रहा है। हो सकता है इतना दिन बाद या अभी तक आपका कॉल, आपका मैसेज इतना सीरियसली लेते नहीं थे। जब इनका जरूरत होता था आ जाते थे, जब इनका जरूरत नहीं है उत्तर नहीं देगा, मिलेंगे नहीं। एक ग्रांटेड एनर्जी, मगर वो ग्रांटेड एनर्जी भी वो बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं लेते थे। फुल एनर्जी में है ना, जब एक्साइटेड होते थे, आपके लिए याद आता था, आप थोड़ा उनसे दूर हो रहे हो, बस हो जाता था हालत खराब, तब जाके फिर आपसे कांटेक्ट कर लेते थे, आपको बातचीत करना। जब इनको लगता था कॉन्फिडेंट जोन में है। भाई आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं बातचीत ऐसा करती हूँ, शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो, ऐसा मेंटालिटी तैयार कर रखते हो। देयर इज वन गाय इन अ सिटी, और दुनिया में कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, कोई नहीं है। ये गलत। आई एम नॉट टेलिंग कि आप इस ऑप्शन उस ऑप्शन में जाओ, मगर किसी के लिए क्यों इतना ग्रांटेड होना है? मुझे समझ में नहीं आता क्यों होना है। होता है, एक इम्बैलेंस हालत पे होता है, मगर मैं हर बार सपोर्ट करती हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जब भी आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर का जो आप कौन हो, आपका वजूद जो है वो क्लियर हो जाएगा, तब कभी आप ऐसा काम नहीं करोगे कि भाई तू मुझे, अच्छा आप बोलोगे नहीं मैम आप क्या बोल रहे हो, मैं मैसेज नहीं करती, कॉल नहीं करती या करता कुछ भी हो, कंटिन्यू सोचते। मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, मैम मैं बिल्कुल बैलेंस हो चुका हूँ या चुकी हूँ। मैक्सिमम गर्ल्स के लिए अंदर ये प्रॉब्लम मैं देखती हूँ। मैं बहुत बैलेंस हो चुकी हूँ मैम, क्या बताए, इतना बैलेंस हो चुके हो कि टैरो रीडिंग लेने आए हो हैं? कोई नहीं, मैं बिल्कुल उनके बारे में सोच नहीं रही हूँ। अब बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, आप पैसा खर्चे करके, आप टाइम वेस्ट करके आए हो, बिल्कुल आप सोच रहे हो। वो बोलने का भी हिम्मत रखिए कि हाँ मेरे बहुत इनके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो तब मैं रास्ता दिखा सकती हूँ कि ये रास्ता है। मुझे एनर्जी से मतलब है, आप क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं है, मगर ये नहीं, हाँ मतलब खुद का जो विजन है उसमें भी तो क्लियर हो जाए, उसमें भी डरते हैं। तो ये पर्सन क्यों नहीं डरेगा? आपको इसमें भी बोलने में डर है कि इनके बारे में ऑल टाइम सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये मेरा दिमाग दूसरी जगह घूम नहीं रहा है, मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप गुड रिसीवर भी नहीं हो। मैं अगर हीलिंग प्रोवाइड करूँ आपके अंदर, हीलिंग मतलब रेकी हीलिंग भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बातचीत में बोल रहा हूँ। रेकी तो अलग बात है, वो तो करती हूँ मैं, जो लेने वो सेशन में जो आते हैं, मगर रीडिंग के टाइम में भी आई ऑलवेज ट्राई टू हील्ड, कैसे भी करके हीलिंग, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग देता है सब जानते हैं। उस टाइम में भी नहीं मैं तो एकदम यू आर नॉट गुड रिसीवर ऑल्सो। आपको समझना है कि हाँ ये है, कुछ टाइम बातचीत करने के बाद ये हीलिंग इनका ठीक हो जाता है, समझ में आता है एवरीथिंग, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट इट, क्या चल रहा है एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जो लड़का एग्जाम में खराब रिजल्ट हुआ, नहीं मैं तो बहुत कोशिश की थी मगर क्या करूं, ये क्वेश्चन पेपर खराब आया था, देखिए कैसे क्वेश्चन पेपर आया, रिपीट कर दिया। भाई तो फर्स्ट जो हुआ वो तो नंबर मिला है, सेकंड जो उसको नंबर मिला है। मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ, जो है एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे पढ़ाई में कमती थी, मुझे और भी पढ़ना था, ठीक है। आपके लिए भी वही है, मैं ज्यादा ज्ञान देती हूँ तो आप लोगों को खराब लग सकता है, मगर ये ट्रूथ है। एंड ऑफ द डे पता चलेगा, मीठी मीठी सुगर कोटिंग बात करके फायदा नहीं है। आपको पहले खुद का एक्सेप्टेंस, आपके अंदर जो है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों की जगह क्रॉस करके आ चुकी हूँ, करके आज इस जगह में पहुंची हूँ, ठीक है। सो ये जगह में मैं बार बार बोलूंगी कि ये जगह में रहिए कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे जाके जो भी मेरा मेंटर है उनके पास सरेंडर करना चाहिए। अभी वो प्रॉब्लम बोलते रहेंगे, वो भी नहीं, सरेंडर कर दो, अभी मेंटर ठीक करेंगे, ठीक है ना। वो अगर गुड मेंटर है बिल्कुल आपको ठीक करेंगे। सो ये एनर्जी इनके अंदर भी है, पुराना चीज पकड़ के रखना, फुल एनर्जी में रहना, ये एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को तो एक बात है, जा भाग,
मम्मी थर्ड पार्टी हो सकता है, फादर थर्ड पार्टी हो सकता है, हस्बैंड थर्ड पार्टी हो सकता है, वाइफ थर्ड पार्टी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, रिलीजियन थर्ड पार्टी हो सकता है। आपको लगेगा कि एक दिन की तरह फिल्म की तरह आएगा, आके भाई तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बोल के आ जाएगा, ये सब नहीं होता। प्यार तो करेगा, कमिटमेंट देने के लिए कितना सोचेगा, ऐसा कोई नहीं है। अकेले में प्यार तो सब कर लेते हैं, मगर कमिटमेंट देना, समाज में लेके आना, समाज में भी बात नहीं है आपकी क्या कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है कि वो आपको आइडेंटिटी देगा तब आपका आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल नहीं। मगर एक कॉम्पेटिबिलिटी बनना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सबके सामने, ये बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सबके सामने, माइंड इट, खाली उनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा बस मैं तो बह जाऊंगी या बह जाऊंगा, नहीं, दोनों को एक्सेप्टेंस, आप भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप खुद के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो। ये चीज से कभी मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का एनर्जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थर्ड पार्टी, मुझे इंट्यूटिवली थर्ड पार्टी का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है। तो ये सब कारण में दुखी भी है, ये हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में है, फटाक से बोलने से निकाल नहीं पा रहा है इस जगह से, ये बात है। सो दैट इज वो इनका जो खुद का जो आपके लिए जो लव है, आपके लिए जो फीलिंग है, सब कुछ छुपा रहा है। मगर आपको एक बहुत अच्छा जगह में दिखता है, आपको सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं आपसे, आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं ये, ऐसा जगह में आपको देखते हैं, इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, खूबसूरत और सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव हो, ये जगह से मानते हैं। बट यू आर द सीक्रेट वुमन इन हिज लाइफ, यू आर द सीक्रेट मैन इन हर लाइफ, ये चीज आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। मगर इनके अंदर बहुत सारे विशेष है आपको लेके, फुल एनर्जी हो, कुछ भी हो, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, एंड कम्युनिकेशन अगर जिन लोगों का नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन होगा। अगर क्रश में है, क्रश के लिए भी, एक क्रश के लिए अलग से बहुत रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल करूंगी। देखिए ऐसा अगर है, सो क्रश के लिए अगर हो तो ऐसा बोलूंगी उस जगह में कि ये एनर्जी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो ऐसा कुछ सिचुएशन में फंसा है। सबके लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। ये सिचुएशन, किसी का माँ, किसी का मौसी, किसी का ये, किसी का वो, किसी का सिचुएशन, ये सब कारण है, ठीक है, ये सब एक्चुअली कारण है। सो ये प्रॉब्लम में एक्चुअली ये पर्सन फंसा हुआ है। मगर कम्युनिकेशन बिल्कुल होगा, एंड कम्युनिकेशन होने के बाद धीरे 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 ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें ये जगह तैयार होगा, ये कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट होगा। एंड वो थोड़ा लेट, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो जो भी होगा थोड़ा लेट होगा, आएंगे जरूर। देखिए 3 दिन का भी बहुत लोगों का एनर्जी 3 दिन के लिए देख रहा है, कम्युनिकेशन का बोल रही हूँ, बातचीत स्टार्ट होना या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का। और किसी के लिए 8 डेज का भी एनर्जी है, और किसी के लिए 2022 बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल, मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ वेरी सोल कनेक्शन, इसीलिए ये बहुत लॉजिकल वे में भी सोचता है। व्हेन क्वेश्चन ऑफ थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो, मदर फादर कोई भी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब लेके ये बहुत सोचने वाले पर्सन है, फैमिली लेके सोचने वाले पर्सन है, ये अपना करियर के ऊपर भी बहुत फोकस्ड है, या करियर लेके बहुत सोच रहा है, पैसा बनाने का कोशिश कर रहा है। मगर इनका इमोशन आपके लिए बहुत ज्यादा है, मगर हर सिचुएशन में फंसा है ये पर्सन, यानी हो, मगर फिर भी थोड़ा सा ब्लॉक एनर्जी तो मैंने बताई। अभी आज के दिन जो एनर्जी देख रही हूँ आपका भी है, उसको क्लियर करने का कोशिश कीजिए। अभी देखती हूँ एनर्जी ओरेकल में क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। तो देखते हैं एनर्जी ओरेकल से कि क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। जो एनर्जी तो क्लियर देखा, फिर भी मैं देखती हूँ एनर्जी में और क्या होगा, एंजेलिक गाइडेंस कुछ मिले, या क्या सपोर्ट है, या क्या और भी अंदर जाके क्या एनर्जी है, ये थोड़ा देखना है, ठीक है। आप लोगों को लगेगा टिया मैम तो इतना मीठी मीठी बात नहीं करते। देखिए एक चीज जानना, ऑलवेज जो मीठी मीठी बात करेगा उसके लिए तो मैं बोल सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिल से, मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छा हो। तो कभी ऐसा इल्यूशन में नहीं जीना,
इल्यूशन में जीना बहुत मूर्खता है ना? इल्यूशन में जीना बहुत मूर्खता है। टाइम वेरी लिमिटेड, कब कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा पता नहीं। यही इमोशन लेके मैं कॉस्ट्यूम चेंज करूंगी, मर जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मरना बात मैं बोलना पसंद नहीं करती। एनी हाउ, कुछ भी जिंदगी खत्म हो जाए इस जिंदगी, तो नेक्स्ट बार यही इमोशन लेके पैदा होंगे। समझ में आया? तो एवरी मोमेंट जिए, क्योंकि मुझे अभी का टाइम अच्छा करना है। कौन देखा है कल, राइट? तो अभी का टाइम अच्छा करना, किसी के लिए आपको कुछ खड़ा नहीं जी सकता, हो ही नहीं सकता। बच्चे के डेथ होने के बाद भी माँ जीते हैं, माँ मर नहीं जाते। और बाकी का रिलेशनशिप का तो कोई मतलब, माँ और संतान का जो रिश्ता होता है उससे ज्यादा अपना रिश्ता कौन सा होता है? अब बताओ। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये मेट, वो मेट, दुनिया भर का मेट। अब बताओ, ये माँ और संतान में जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन और कहाँ मिलेगा? ठीक है, देखते हुए एनर्जी उड़ाते हुए। नॉर्मल केस में मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे मेरी माँ तो ये किया वो किया। पैदा करने में जो माँ है, मेरे व्यूअर्स, उसे मालूम है बच्चा पैदा करना, उसे बड़े करने में क्या तकलीफ है। ठीक है, ठीक है। अभी देखती हूँ एनर्जी आपके पर्सन की। क्या है आपके पर्सन का एनर्जी टुवर्ड्स यू अभी का? द वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, चेंज भी आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है बहुत कुछ। बाप रे, हीरा क्या एनर्जी। डोट टू स्पिरिट, स्पिरिट से बहुत सारा, ये सब कप्स भी आया है, स्पिरिट से बहुत सारा कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत कुछ उनको हो रहा है, डिवाइन से कनेक्शन फील कर रहा है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, उनका धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। विशुद्ध चक्र, हो सकता है वो ओपन अप नहीं करते थे, वो ओपन अप करने के लिए सोचेंगे। प्यार होते हुए भी ये पर्सन ओपन अप करना बहुत कम दिख रही है, मगर ओपन अप के लिए सोचेंगे। सॉरी, अच्छा, एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज, सो मेनी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है। ऐसा जगह में स्टक है ना, जहाँ पे सो मेनी पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है, क्या है, सबको कैसे मैनेज करो, ये सब बहुत सारा चीज लेके ये सोच रहा है। सेवेंथ चक्र, आर्कएंजल यूरियल, यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत, क्योंकि यहाँ पे डॉट टू स्पिरिट भी आया है, यूनिवर्स की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये पर्सन बहुत टेंशन में थे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, देखिए वो उस दिन नवरात्रि का भी कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रहा है। कोई ऐसा सिचुएशन आने वाला है जिंदगी में जिसमें स्ट्रॉन्ग एक हो सकता है, मगर हैंडल कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, बिल्कुल आप विजयी होंगे। इसीलिए क्या है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, एक चेंज, हीलिंग, एक एक्सट्रीम हीलिंग प्रॉपर्टी, हीलिंग थिंग इनके मन में, शरीर में, एवरीवेयर इनका मतलब वो हील्ड हो रहा है। ठीक है, टूट के, फूट के, जल के, तभी तो एक सोना सोना बनता है ना, उस जगह में है ये। हैप्पी फैमिली, वाह वाह वाह, हैप्पी फैमिली होने वाले हैं आप लोगों को। हाँ, मैंने बोला वो आएंगे, तो देखा है मैंने, तो एक बार भी नहीं बोला। स्टकनेस थोड़ा है। द थिंकिंग मैन, सोच रहा है आपके बारे में बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। एंजाइटी, आपको भी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, बहुत सारा चीज में उनको भी हो रहा है। ये भी बहुत सारे एंजाइटी के जरिए जा रहा है। वहां पे भी तो आया था, राइट? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजाइटी से निकाल के आएंगे। सो मेनी थिंग का इनका एंजाइटी है। 18 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टेम्पल पथ, गोल तक ये बिल्कुल पहुंचेंगे, गोल तक ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ठीक है, ये गोल तक पहुंचेंगे इनके अंदर, क्योंकि बार बार दिखा रहा है, गॉड इज सेइंग कि कहीं ना कहीं से डिवाइन का सपोर्ट इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन से इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत ट्राई किया है, मगर ये सब बंधन में, मूलाधार का प्रॉब्लम है ये पर्सन का। आप लोग अगर हीलिंग जानते हो, उनको हीलिंग दो।
ठीक है, अदरवाइज तो एक्सपर्ट के पास जाओ, नहीं तो हीलिंग जो जानते हैं तो प्लीज प्रोवाइड हीलिंग फॉर हिम और हर, जो भी है आपकी पर्सन। अच्छा, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, सोलर प्लेक्सस, ईगो था, ये था, हाँ इसके तरफ ये यहाँ से बाहर जा रहा है। देखिए विशुद्ध चक्र अच्छा हो रहा है, मूलाधार के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ईगो से ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, इनका मान, यश, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, इसकी तरफ ये जा रहा है। एंड क्राउन चक्र, ये स्पिरिट गाइड की जगह से, डिवाइन की तरफ से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, आप भी 7 चक्रस का प्रॉपरली साइक्लिक वे में मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई जगह स्टक है, स्ट्रॉन्ग भी एक ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, मगर उसको लेके आप सोचिए मत, आप हैंडल कर लोगे। बार बार बोल रही हूँ, मगर इनके दिमाग में यू आर द वर्ल्ड, ऑलवेज वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, देखती हूँ कि साईं बाबा का मैसेज क्या है, साईं बाबा क्या बोलना चाहता है आपको, नॉट आपकी पर्सन को। आप देख रहे हो आपको। जीवन का पुस्तक, जीवन की पुस्तक क्या है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। देखो मैंने बोला ना, कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ आ ही सकता है, या आप कुछ सफर कर रहे हो, मगर आपके लिए गुड टाइम इज वेटिंग। 100% बी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है उनके साथ पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आप यही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। सोल मिशन में जाइए। आप हर एक को बोलूंगी, कोई कुछ ना कुछ एक बच्चे को भी पढ़ा सकते हो। अगर पैसा से ना हो सके, कम से कम लेके पढ़ाओ, कोई गरीब के बच्चे को, किसी को कुछ भी कीजिए, खाना दीजिए, एक दिन का कुछ दीजिए, जैसे भी हो। कोई प्राणी का, कोई डॉगी हो, डॉगी कोई प्राणी मतलब डॉगी और कैट को और कौवा को खिलाना, ऐसे कोई बात नहीं, कोई भी चीज को आप खिला सकते हो, पिला सकते हो, देखभाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल कीजिए। कम से कम एक कटोरी पानी भी आप छत पे रख के आइए, प्यासा जो भी ये सब पंछी वगैरह आएगा थोड़ा दाना रख दीजिए, कुछ कीजिए। बड़ा उद्देश्य में कर सकते हो तो बहुत अच्छा, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, अच्छा और एक चीज जो मुझे शायद इस जगह में बोलना नहीं चाहिए, वो मैं बोल रही हूँ। पहले इस रीडिंग को यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसा कुछ कठिन तो है नहीं, फिर भी जिनका प्रॉब्लम है फिर देख लेना। ठीक है, अच्छा और एक चीज बता रही, वो है मैं अब फिर से फ्री रीडिंग के लिए बिल्कुल आऊंगी यूट्यूब में, एंड बिल्कुल मैं फ्री रीडिंग करूंगी, लाइव सेशन में करूंगी, बिल्कुल करूंगी, बात एकदम वर्ड इज वर्ड। मगर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ माय व्यूअर्स। यहाँ पे मेरा मालूम है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी टैरो वर्कशॉप जो कर रही थी, मैक्सिमम टैरो रीडिंग जानते हैं, कोई टैरो रीडर है, मैक्सिमम हीलर, इंजीनियर, इस बार बहुत आईटी का बहुत किया था, कोई बार में बहुत डॉक्टर्स होता है, ऐसा होता है। इस बार बहुत लोग था जो हीलर है एंड ऑल। देखिए सबको एक कभी कभी बोलते हैं हम लोग तो फ्री में कर देते हैं, बहुत लोग हम लोग तो फ्री में। देखिए आपका जो भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत लोग मुझे भी रिक्वेस्ट करते हैं फ्री में कर दो मैम एंड ऑल। फ्री रीडिंग बिल्कुल, जिस दिन मैं माइंडसेट करके फ्री रीडिंग आप लोगों को भी बोल रही हूँ, फ्री में डोंट डू। मेरा एक सजेशन रहेगा, इसमें पैसा की बात नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी ऑलवेज एक्सचेंज होता है, हायर टू लोअर। एक जगह आएगा फिर अपोजिट होगा, यही तो नियम है। आप फ्रीली उनको एनर्जी दे रहे हो, आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। अच्छे से समझो चीज को। आप मेरा भी होता है, आधा घंटा का रीडिंग 1 घंटा हो गया, आई एम ऑल्सो रॉन्ग। ये बहुत आधा घंटा 1 घंटा ना होता है, फिर भी 5-10 मिनट 15 मिनट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। जो लोग टाइम में खत्म करते हैं दे आर एक्चुअली राइट। मेरा जो गलती है मैं बोल देती हूँ, मेरा गलती है। प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं से अनड्यू एडवांटेज कोई लेना चाह रहा है, डोंट डू। इसीलिए बोल रही हूँ, ऐसा मेरे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, मेरे बहुत क्लाइंट्स पूछते हैं, मैं करती हूँ, मैं तो फ्री में कर रही हूँ। मत कीजिए, हर एक को अलग अलग बोलना मेरे पॉसिबल नहीं है। आप एनर्जी दे रहे हो, अच्छे से समझिए चीज को, आप एनर्जी दे रहे हो, वापस आप कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। जिनका कैपेसिटी नहीं उनको 2 रुपया भी लो। आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, तो कौन सा एनर्जी आपकी तरफ आएगा?
उनका कर्मा आपकी तरफ आएगा। यू आर इंटरफेयरिंग इन हीज और हर कर्मा, कहीं ना कहीं से कार्मिक फ्लो आएगा। अगर आपको बहुत इच्छा है कार्मिक फ्लो को जो है एक्सेप्ट करने का, सो वेरी गुड, आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो बिल्कुल मेरे ये बात सुनना, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ सिर्फ वो सोच रहा है वो सोच रहा है करने से बाद मुझे लगता है मेरा कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप लोगों को बोलना चाहिए। मेरा टाइम में इतना प्रॉब्लम है, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बुक्ड रहती हूँ, इसीलिए मैं शायद दूसरा चैनल खोल के स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मगर हर दिन मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ बोल के आप लोगों को सच के सामने करने का। सो दिस इज टुडेज टिप्स। कभी भी 1 रुपया भी लेना है, वो कोई भी हो, तो ब्लड रिलेशन में नहीं है, कोई भी हो, अपने हस्बैंड भी हो, बॉयफ्रेंड हो, 1 रुपया है फिर आप लीजिए, बिकॉज आप कर्मा, किसी को इंटरफेयर नहीं करना किसी की कर्मा में। जितना हो आप हीलिंग दे रहे हो, ये कर रहे हो, उनको अच्छा हो रहा है, ठीक है, आप दिल से चाहो कि उनका अच्छा हो, मगर आप किसी का कर्मा में ना इंटरफेयर कर सकते हो, लेना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का टिप्स। जिनका ये अच्छा लगेगा वो बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो कोई भी सर्विसेज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। आके मुझे बहुत लोग बोलता है आपका रीडिंग मुझे इतना अच्छा लगता है, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आपका पूरा रीडिंग मैं सुनती रहती हूँ, सुनता रहती हूँ, वहाँ कंटिन्यू कॉल किया जाता है, मतलब आप सुनते नहीं हो। बार बार मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। मैं ऐसा अशुभ नहीं हूँ, मैं काट नहीं सकती, मगर उसका क्या फायदा क्या है? आपका रीडिंग के टाइम में आपको पूरा बोलना पड़ेगा, मैं पूरा भूल जाऊंगी। और जो व्यू देखिए, आपका रीडिंग के टाइम में कोई दूसरा लोग कॉल करे 10 बार, आपका डिस्टर्ब होगा ना। तो इसीलिए व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी क्वेरी है मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, वॉइस मैसेज में या टेक्सटिंग में कर देती हूँ। ठीक है, रीडिंग के टाइम में बिल्कुल बात करेंगे। जो उनका कॉल रीडिंग है, जिन लोगों का ऑडियो है, वो ऑडियो में क्लियर करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए हम लोग एक दूसरे से इतना जबरदस्त बने हुए हैं, राइट। एंड कोई भी प्रेयर हो, फील फ्री टू टेल, मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए क्या प्रेयर है आपका। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, अपना डिवाइन से बिल्कुल प्रे करती हूँ, मेरी गुरु से, योगी बुद्धदेव मेरा स्पिरिचुअल गुरु, उनसे बिल्कुल मैं एकदम सरेंडर करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो ख्वाहिश है, आप लोगों का जो प्रेयर है, बिल्कुल पूरे हो जाए। एंड जब सब बोलते हैं ना कि मैडम मेरा ये काम हो गया, तो इतना मतलब क्या होता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। एंड मेरे चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो के अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। हैप्पी नवरात्रि, बहुत अच्छा से रहे, खुश रहिए, घूमिए फिरिए, बहुत मजा कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।